वेलकम टू द डार्क साइड्स ऑफ ईएमआई। आज हम ईएमआई के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से पैसे लेते हैं और किस तरह से बैंक हमें अपने ट्रैप में फंसा लेती है। लगभग 2018 से लेकर के 20 के आसपास में 25,000 सुसाइड केस ऐसे थे वो जो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस थे, मेंटली हैरेस थे, उन्होंने अपनी जान ले ली। 25,000 आदमी उन्होंने अपनी जान ले ली सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वो ईएमआई भर रहे थे। अपने पूरे इंडिया में 19% जो सुसाइड केस होते हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिलेटेड होते हैं, और जिसमें से 19% आदमी के पास तो कन्फर्म होता है कि वो पैसा लिया होता है, वो कहीं ना कहीं ईएमआई भर रहा होता है। पूरे इंडिया में 43% फ़ोन ऐसे होते हैं जो फाइनेंस पे होते हैं, और जो फाइनेंस पे फ़ोन होते हैं उसमें से 70% फ़ोन आईफोन होते हैं, यानी कि हर 4 में से एक फ़ोन जो होता है आईफोन का वो फाइनेंस किया होता है। 55% जो अभी आदमी लोन ले परसेंट में से समझ लो कि हर आदमी वो उसको एक कंजम्पशंस के लिए लोन लेते हैं, बिना अननेसेसरी लोन ले रहे हैं, बिना वजह के लोन ले रहे हैं, जैसे कि कार ले रहे हैं, कोई फ़ोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, कहीं ने वो वैकेशन पे जा रहे हैं। इंडिया में 2017 में 12.8 करोड़ आदमी लोन ले रखे थे, और ये जंप मार के 2025 में 28.3 करोड़ हो गए जो आदमी लोन लेने वाले, यानी कि 28 करोड़ आदमी समझ लो कि इंडिया में लोन ले रखे। अगर आप परसेंटेज निकालो 28 करोड़ का तो लगभग आपको 15-12% तो निकल ही जाएगा जो इंडिया में आदमी लोन ले रखे। रिसेंटली आंध्र प्रदेश में एक न्यूली मैरिड आदमी ने, उन्होंने समझो कि अपनी जान ले लिया 72,000 की इंस्टेंट लोन लेने के चक्कर में। उन्होंने लोन लिया और उसको पता नहीं क्या हुआ, वो उन्होंने अपनी जान ले ली। झांसी में एक मैनेजर था, उन्होंने अपनी जान ले ली क्योंकि वो ईएमआई भर रहा था, और ईएमआई उनकी जो भी था जॉब इनसिक्योरिटी दिख रहा होगा, जिस भी कारण से उन्होंने अपनी जान ले ली। लोन क्या है, क्यों लोन देते हैं हमें? बैंक हमारे रिश्तेदार लगते हैं जो हमें लोन दे देते हैं, कि हमें बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हमें तरह तरह के एड्स दिखाए जाते हैं हमें। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये ईएमआई क्या होता है, ये लोन क्या होता है। लोन मतलब ये होता है कि किसी से आपने कोई पैसा उधार लिया, और ईएमआई का मतलब होता है कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि पर मंथ जो आप किसी से पैसा लिए और पर मंथ 2 तारीख 3 तारीख आप उसे पैसा देने के वादा करते हो। अगर आप पैसा नहीं देते तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देते हैं आपको कि हम आपसे इंटरेस्ट ले लेंगे, हम आपसे ज़्यादा लेंगे, हम केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर दें। उसे ही हम ईएमआई कहते हैं। ईएमआई किसी भी चीज़ पे आजकल मिल रहा है, आजकल तो मैगी पे ईएमआई मिल रहा है। तो हर एक तरह की चीज़ें, आप एक सॉक्स खरीदने जो आपको बोलेगा ईएमआई पे ले लो, तो ईएमआई हर जगह पे आ रहा है। वो क्या हो रहा है कि एक ट्रैप में फंसा रहा है, आपकी माइंड को चेंज कर रहा है, और आपको समझ लो कि एक मेंटली गुलाम बना रहा है कोई ना कोई आदमी, जिससे आप ईएमआई पे कोई चीज़ें ले रहे हो। अगर ईएमआई आपने मिस कर दिया तो ईएमआई के बाद आपको जो वो ट्रीट करेगा, आप उस चीज़ को सहन नहीं कर पाओगे, तो उसे ही ईएमआई बोलते हैं। और इतना सारी चीज़ें क्यों आई हुई है मार्केट में? सबसे पहले चीज़ ये होती है कि हमें क्या है कि हम जब भी मोबाइल खोलते हैं हमें बोलते हैं कि जीरो डॉक्यूमेंटेशन, आप लोन ले जाओ, आपकी 50,000 की लोन जो है अप्रूव हो रखी है, आपकी 5 लाख की लोन अप्रूव हो रखी है। भाई आपकी मोबाइल नंबर पे मैसेज ऐसे आते रहेंगे, आपके मोबाइल पे भी पॉपअप आते होंगे, और आपको लगेगा कि 5 लाख 10 लाख की लोन ऐसे अप्रूव हो रखा है, जीरो डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन ईएमआई के पीछे की राज क्या होती है, आज इसी से रिगार्डिंग हम आपको आगे धीरे से डिटेल में समझाता हूँ कि ईएमआई किस तरह से आपसे जो जीरो इंटरेस्ट बोलते हैं, क्या वो जीरो इंटरेस्ट देते हैं, नहीं देते हैं, इसके हम पूरे डिटेल में समझेंगे। तो हम आपको 3 फेज में समझाऊंगा आज। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि लोन क्या होते हैं, कितने प्रकार के लोन हो। उसके बाद मैं समझाऊंगा क्रेडिट कार्ड का क्या सिस्टम होता है, क्रेडिट कार्ड किस तरह से आपको एक ट्रैप में फंसा कर रखता है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इस तरह की एक ट्रैप कैसे आपको क्रिएट करता है, और एक आदमी सुसाइड के लिए कैसे चला जाता है, ये चीज़ें समझाऊंगा। फिर मैं आपको एक लास्ट में ये समझाऊंगा कि इस तरह से किसी चीज़ें को मैनेज कर सकते हो, कैसे इन चीज़ों से निकल सकते हो। चलो मैं आपको समझाता हूँ कि लोन क्या होती है। लोन होते हैं वैसे 3 टाइप के। पहले तो होते हैं शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब ये होता है कि आपको 3 महीने से लेकर के 2 साल के बीच में कोई भी लोन दिया जाता है। उसके बाद होता है मिड टर्म लोन। मिड टर्म लोन में होता है कि 2 साल से लेकर के आपको 5 साल के बीच में कोई भी लोन दिया जाता है। और आप जो लेते हो एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। इस लोन में क्या होता है कि आप कितने भी दिन के लिए आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, आपके डॉक्यूमेंटेशन को देख करके, आपकी एबिलिटी को देख करके वो लोन देती है आपको। अब देखो लोन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे होते हैं होम लोन। होम लोन होते हैं जैसे 10 साल से लेकर के आपको 30 साल के बीच में दिए जाएंगे। इस पे लेंगे आपसे 8 से लेकर के 10% की ब्याज। उसके बाद होते हैं कार लोन। इससे लेंगे आपसे 3% से लेकर के, और समझ लो कि 7-8% तक आपसे ब्याज लेंगे, और 4-5 साल के लिए आपको ये दे दिए जाएंगे। उसके बाद होते हैं पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में आपको 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए मिनिमम दिया जाता है, जिसमें आपसे 10 से लेकर के 24% की ब्याज आपसे लिया जाता है। कभी भी होम लोन्स लेने से आप बचिए। अगर ज़्यादा ही ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो, कोई हॉस्पिटल में हो, तभी आप होम लोन सॉरी पर्सनल लोन लीजिए, वैसे पर्सनल लोन मत लीजिए। उसके बाद होता है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन आपसे 5 साल से लेकर के 15 साल के बीच में दिया जाता है, और लगभग इसमें 8 से लेकर के सेम 12% के आसपास आपसे इंटरेस्ट वसूलता है। और बिजनेस लोन होते हैं 1 साल से लेकर के 10 साल के बीच में देते हैं, और 11 से लेकर के 20% के बीच में आपसे वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये होते हैं लोन, और ये लोन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब मैं समझाता हूँ आपको कि जीरो इंटरेस्ट ईएमआई जो बोलता है जीरो लोन पे, आप ये जीरो नहीं रहता है। आपने कभी ग्लेशियर में एक बर्फ़ के टुकड़ा को पानी में तैरते हुए देखा है? तो वो जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है ना, आपको दिखता है थोड़ा सा, लेकिन उसके नीचे ना एक टाइटेनिक जहाज जो ना टकरा के जो है ना भाई, वो गिर सकता है और मर सकता है। आदमी सुसाइड कर रहा है इसी के चक्कर में, क्योंकि वो ग्लेशियर के जो वो जो पानी की जो समझ लो कि स्नो होती है,
दिखता तो ऊपर में थोड़ा सा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे देखो आप, मान लें आपने कि एक जीरो इंटरेस्ट वाले आपने एक ईएमआई वाली मोबाइल लेने के लिए गया, किसी मोबाइल का मान लो इस मोबाइल का दाम है 50,000 रुपये। तो आप जब 50,000 रुपये लेने के लिए जाओगे तो आपको सबसे पहले आपको बताएंगे सर इसकी 50,000 दाम है, तो वो आप मोबाइल अगर कैश में दो तो आपको कम से कम वो 42-43 हज़ार रुपये में पड़ जाएगी। उस पर आपको 5% 10% डिस्काउंट मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे तभी, इंस्टेंट नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपको सर्विस चार्ज ले लेंगे, सर्विस चार्ज लेने के बाद आपसे क्या करेंगे, फिर आपसे कहीं ना कहीं आपको एक ट्रैप में फंसा देंगे, बोलेंगे आप सर इसकी आप ना इंश्योरेंस करा लो, आपको इंश्योरेंस में ये चीज़ें अलग अलग चीज़ें मिलेंगे, आपके ग्लास फोड़ जाएंगे। आप जाओगे, आप 50,000 की मोबाइल या 200 रुपये की ईएमआई के लिए मोबाइल को फोड़ दोगे, कभी फोड़ोगे नहीं फोड़ोगे। लेकिन आप वो कहीं ना कहीं आपको ट्रैप कर देंगे, 2-4 बार ऐसे सर बोलेंगे, वो 2 लड़कियाँ आएगी ऐसे बोलेंगे सर सर ले लीजिए, और ऐसे आप भी पिघल जाओगे और ले लोगे, फाइनेंस पे करवा लोगे, 50,000 की 60,000 की मोबाइल करवा लोगे, और वहाँ पे आपको 10,000 8,000 की पहले ही घाटा लग जाते हैं। बैंक वैसे मान के चलती है, वो जो अपनी जो ट्रस्ट दिखाते हैं आपके ऊपर, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर, आपके आधार नंबर के ऊपर, तो पहले ही वो पैसा काट लेती है, और इंटरेस्ट जीरो कभी नहीं रहता। वो 50,000 की फ़ोन जो आपको दिखा रहा है, पहले ही वो 43-44 हज़ार रुपये की फ़ोन मिलती है। और जो आपके दुकानदार होते हैं, ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। आप कभी अगर फाइनेंस करवाने के लिए गए होंगे दुकान पे, जो ईएमआई करवाने वाले लड़के होते हैं जो मोबाइल देंगे, वो एक बैंक से नहीं होंगे तो अलग अलग बैंक से ट्राई करेंगे, इससे करेंगे उससे करेंगे, कई बार जैसे लगेंगे कि भाई आप उनके घर के दामाद आ गए हो और आपको इस तरह से ट्रीट करेंगे। तो ये चीज़ें हो जाती है वहाँ पे एक लोन देते वक्त। वो तो कभी जो होता है जीरो इंटरेस्ट वाली ईएमआई नहीं होता है, वो आपसे पहले ही पैसा वसूल लेता है। वो जो लड़कियां को रखा हुआ है चार्ज के लिए, वो जो आपको आकर के स्वागत करता है सर क्या लेंगे, तो वो पैसा उसका पहले ही ले रखा है भाई। चलो अब होम लोन के बारे में बात करते हैं। मैंने इसे एक अलग नाम दिया है, द गिफ्ट फेनोमेनन, यानी कि गिफ्ट आप कर देते हो। मान लो कि आपने एक 50 लाख रुपए के लिए एक लोन लिया है, होम लोन लिया है, और 9% की ब्याज पे आपने उसे लिया है, और 20 साल के लिए लिया है। तो पता है आपको कितना भरना पड़ेगा? 1.08 करोड़, यानी 1,08,00,000 रुपए आपको 20 साल बाद भरना पड़ेगा। इसीलिए मैं इसे बोलता हूँ, आपने 50 लाख के एक घर लिया और 50 लाख रुपए बैंक को गिफ्ट कर दिया उसकी शादी करवाने के लिए। समझ लो कि लड़की का शादी आपने फिर से उनको एक घर बनाने के लिए करवा दिया, इसीलिए मैंने इसे द गिफ्ट फेनोमेनन बोला है। या होम लोन। अब कार लोन में क्या होता है कि मान लो आपने कोई गाड़ी, आपने तुरंत आपने एक गाड़ी निकाली है शोरूम से, बैंक आपको बोलते हैं कि जीरो डाउन पेमेंट पे आप ले जाइए गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ। तो पता है कार लोन में क्या होता है? सबसे पहले कार लोन अगर आपने ले लिए हैं तो कार लोन में सबसे घाटा मुझे लगता है कि कार लोन सब में ही होता है। कार लोन आपने लिया तो तभी आपने जो शोरूम से गाड़ी निकाला, 20% उस गाड़ी की जो कीमत होती है वो तुरंत ही घट जाती है। और अगले 5 साल जो आप उससे पैसा भरते हो, कंपनी को जो देते हो, कंपनी को नहीं देते सॉरी, वो जो बैंक ने आपको पैसा दिया है उसके ट्रस्ट पे जो कंपनी ने आपको गाड़ी दिया है, तो क्या करते हो आप? जो पैसे भरते हो पर मंथ, मान लो कि 10,000 15,000 जो भी पैसे भर रहे हो, तो 2 साल जो होते हैं ईएमआई, लगभग उसके 70 से 80% जो है ना आप उस इंटरेस्ट को दे रहे होते हैं। अब बैंक के जो हिडन चार्जेज होते हैं, हिडन किस तरह से वो अलग अलग टाइप से आपसे चार्जेज करते हैं, ट्रैप होते हैं अलग अलग टाइप्स के, वो मैं समझाता हूँ। तो फ्रंट लोडिंग इंटरेस्ट में ये होता है कि कभी भी बैंक आपने लोन लिया और बैंक ने आपको 25,000 30,000 रुपए की ईएमआई का एक बांध दिया है, तो आपने 30 साल के लिए लिया है, तो उसे 10 साल में, जो पहले वाले 10 साल होगा, बैंक क्या करेगी? अपनी पहली ब्याज लेगी। वो क्या करेगी? 70 से 80% जो होता है वो अपना इंटरेस्ट काटेगी, और 10 से 12% आपके जो है प्रिंसिपल अमाउंट कटेंगे। फिर 10 साल होंगे बीच के, उसमें क्या करेंगे? आपके 40 से 50% लगभग वो पैसा अपना इंटरेस्ट काटेंगे, और फिर आपको 50 से 60% जो होगा वो जाएंगे आपके प्रिंसिपल अमाउंट में। और जो फिर लास्ट के जो 10 साल बचेंगे, वो 10 साल जो होंगे वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लिए थे उस पर वो बैंक फिर उस पैसे को ऐड करेंगे, 70-80% ऐड करेंगे, फिर 10% वो ब्याज अपना छोड़ देंगे। आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा था? इसीलिए देखते होंगे आपकी बैंक के पास, अगर आपने कोई बार 20 साल के लिए लोन लिया है, आप उसको 10 साल में सधाने के लिए जाओ, आप उसको पहले सधाने के लिए जाओ, तो वो क्या करेगी? आपको चुकाने के लिए नहीं देगी, वो लेगी कि सर इस लोन को चलाओ। क्योंकि अगर वो लोन, वो आपसे, आपने उनसे लोन लिया है और वो आप उसको पहले चुका दिए, तो उसका इंटरेस्ट बनेगा नहीं ना। उसके बाद द इंश्योरेंस फॉर सेल, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो जो लड़कियां सब आती है आपको पहले ही किसी न किसी तरह से आपको फंसा देती है, आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप कभी भी बड़े वाले लोन लेते हो, जैसे मान लो कि आपने होम लोन ले रखा है और बड़े लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रखा है, तो उसमें इंश्योरेंस पक्का करवा लेना। क्योंकि अगर बाय द वे आपके किसी चीज़ के नाम पे आपने लोन लिया है और उसको भगवान अगर कुछ हो जाता है, तो आपको वो क्या करते हैं? इंश्योरेंस बचा के रखते हैं। नहीं तो बैंक किसी का सगी संबंधी नहीं होता है कि अगर उस बंदे के नाम पे इंश्योरेंस नहीं था तो बैंक क्या करेगी? तुरंत आपको घर से निकाल सकती है। तो इसीलिए जब भी आप बड़ा लोन लेते हो, स्पेशली आप घर के लिए लेते हो या फिर किसी और चीज़ के लिए लेते हो, बड़े लोन जो 50-60 लाख रुपए की हो, जो 30-35 लाख या 20-25 लाख रुपए जो आपको बढ़ा लगे आपके हिसाब से, तो उस पर आप इंश्योरेंस करा लेना। लेकिन अभी मोबाइल वोबाइल पे जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको आप देखो कि आप संभाल के रख सकते हो, तो उन सबों पे इंश्योरेंस कराने से बचो। यानी कि 2-4 हज़ार रुपये फालतू के आपके फंस जाएंगे, 1100-1200 रुपये वो फंसे जाते हैं। उसके बाद जैसे बैंक क्या करती है कि एक होते हैं फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट का मतलब ये होता है कि आरबीआई क्या
क्या करती है, कभी कभार अपने इंटरेस्ट को कम करती है और बढ़ाती है। तो कम करती है बढ़ाती है, तो बैंक क्या करती है कि फ्लोटिंग रेट में जो कम करेगी तो आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आएगा, अगर वो बढ़ाएगी तुरंत आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि ये इंटरेस्ट आरबीआई ने बढ़ा दिया है, इसीलिए आपके पैसे इतना रुपए बढ़ गए हैं, 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, और आपको वो चार्जेस देने पड़ेंगे। और बैंक क्या करती है आपसे कि बैंक जब भी आप ईएमआई भर रहे हो, बैंक चाहेगी कि वो ईएमआई को आप मिस करो। अगर मिस करोगे तो बैंक को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आप पे 30%, 25%, 24% वो ब्याज ठोकने का, और एक उसके पास क्या है कि एक लीगल नोटिस हो जाती है बैंक के पास, या फिर किसी भी दिखाने के लिए वो आपको एक दिखा सकता है। इसलिए 500% तक का इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर सकती है इस पर, अगर आप कोई ईएमआई मिस कर रहे हो, क्योंकि आपने तो पहले उस पर पैसा ले रखा है, और जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो पहले ही आपसे साइन करा लेते हैं। कौन पढ़ने के लिए चाहता है टर्म्स एंड कंडीशन? आप पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, कोई नहीं पढ़ता है। और जब भी आप में से छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए जाते हो, जैसे मान लो कि आप मोबाइल लेने के लिए जा रहे हो, तो जल्दी आप मोबाइल सब जो है ऐसे आप मतलब ईएमआई पे जल्दी लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि ईएमआई पे लेने के बाद क्या होती है कि वो पैसे आपको एक बोझ से जैसे बन जाता है। अब उसी में जैसे मैं आपको दो चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। एक होता है जीरो पेन स्ट्रैटेजी। जैसे मान लो कि आपने 50,000 का फ़ोन लिया और आपने 50,000 रुपये का फ़ोन लिया और 50,000 रुपये आपने उनको दे दिया, तो तभी आपने एक बार में दे दिया। लेकिन क्या होता है कि आपने जो एक बल्क अमाउंट दिया, तो वो हमें क्या होता है कि पैसा देने में दर्द होता है, यार इतना पैसा कैसे दे सकते हैं। लेकिन उसी पैसे को हमें महीना में, 2 महीना में, 1 महीने में, जैसे मान लो कि 2500 रुपये, 3,000 रुपये बांध दिया आपको, तो क्या करते हैं, हमें एक जीरो पेन स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसे। तो बैंक यही चाहती है कि कहीं ना कहीं आदमी इस स्ट्रैटेजी में फंसे, किसी किसी तरह से कैसे भी आपसे वो पैसा लेती है। और अगर आप बैंक को पैसा नहीं देते तो बैंक क्या करती है कि वो हम आपके CIBIL जो स्कोर होते हैं उसको घटा देंगे। तो आपके मान लो कि 700-800 गुड होते हैं, और 800 के आसपास जो है ना वो एक्सीलेंट होते हैं। जैसे ही 600 से आपके नीचे आ जाएंगे, उसके बाद आपको कई बार जो इमरजेंसी वाले लोन होंगे, जैसे मान लो कि आपको एजुकेशन लोन लेना हो या फिर किसी इमरजेंसी में लोन लेना हो, तो फिर उस टाइम पे नहीं ले पाओगे, क्योंकि CIBIL आपके वो स्कोर घट जाएंगे। तो इस सब चीज़ों से बचो, जो वेकेशन सब पे आप चले जाते हो बेवजह वाले, कि मतलब बिना मतलब के कहीं पे गए, और जिस चीज़ का अननेसेसरी है उसके लिए भी आप लोन ले रहे हो वेकेशन के लिए, तो इन सब चीज़ों में मत फंसो। चलो अब हम क्रेडिट कार्ड के बारे में हम समझ लेते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपको मान लो 50,000 रुपये की क्रेडिट दे रखा है कि 50,000 रुपये आप खरीद सकते हो। तो आप मान लो कि 1 महीने में आपने 50,000 रुपये की खरीदारी कर ली, और महीने के लास्ट में आपको 50,000 रुपये की बिल आया, और एक छोटी लाइन में लिखा रहता है कि मिनिमम ड्यू अमाउंट 2500 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, ऐसे लिखा रहता है। तो आपने क्या किया, खुश हो जाते हो कि यार 2500 रुपये ड्यू है, 2500 रुपये डाल देता है। आपने 2500 रुपये डाल तो दिया, लेकिन वो जो 47,500 रुपये बच गया, उस पे वो क्या करती है बैंक 36 से लेकर के 42%, 36 से 42% की ब्याज लेती है, और वो ब्याज वहीं से शुरू हो जाती है। आपने 2,000 रुपये जमा करी, 2500 रुपये जमा करी, उसी दिन से क्या होती है वो ब्याज स्टार्ट हो जाती है 36 से लेकर के 42% के आसपास। इसमें एक चीज़ और भी होती है, आपने अगला सामान कोई खरीदा और उसी घंटे से वो पैसा उस पर 36 से लेकर के 42% इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। तो कभी भी आप क्रेडिट कार्ड से मिनिमम अमाउंट मत उसमें जमा करो, आप उसका जो मैक्सिमम हो सकता है वो जमा करने की कोशिश करो, आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो आप। और बैंक वाले क्या होते हैं, बड़े ही चालाक होते हैं। क्रेडिट कार्ड सिस्टम में क्या करते हैं, आपको दे देंगे पॉइंट। क्या करते हैं वो पॉइंट देते हैं आपको। जैसे मान लो कि वो साइकोलॉजी होती है, बैंक इस साइकोलॉजी को पूरा समझता है। वो बैंक क्या करती है कि आपको दे देंगे पॉइंट। आपने कोई सामान खरीद लिया 500 रुपये के, आपको देंगे 10 पॉइंट। वैसे ही आपने कोई सामान खरीदा, आपको 20 पॉइंट, 30 पॉइंट ऐसे देते जाएंगे। उस पर क्या करती है कि आदमी की एक साइकोलॉजी होती है, जब भी आपको पॉइंट मिलता है उस पर आदमी एक साइकोलॉजी के हिसाब से 30% आदमी ज़्यादा खरीदारी करते हैं। आप मान लो 30% ज़्यादा खरीदारी करते हो, और पॉइंट बढ़ाते बढ़ाते आपने 500 रुपये की वाउचर के लिए आपने 50,000 रुपये की बिल बना रखा है। तो ये पॉइंट के चक्कर में आप ऐसे बिल मत बढ़ाना, ऐसे चीज़ें पॉइंट से बचते रहना। पॉइंट कुछ नहीं है, बैंक का एक साइकोलॉजी गेम होता है जो आपको पॉइंट देता है। 500 रुपये के चक्कर में 50,000 खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो मुझे क्रेडिट कार्ड में जो सबसे जहर लगता है, मैं कह रहा हूँ इसे जहर ही बोलना चाहिए, जहर ये होती है कि कभी भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसा मत विड्रॉल करो। और जब आपने ट्रांजैक्शन किया तो इस पर क्या होता है कि कभी फ्री नहीं होता है। आपने जिस मिनट आपने उससे पैसा निकाला, उसी मिनट से 3 से लेकर के 5% ट्रांजैक्शन फी चालू हो जाता है। तो कभी भी आप जो क्रेडिट कार्ड होता है उससे ATM से कभी पैसा मत निकाला करो, इसका बहुत ही मतलब आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अब देखो ये ट्रैप कैसे बन जाती है, EMI कैसे ट्रैप बन जाती है। जैसे मान लो आप मान लो कि क्रेडिट कार्ड का 2500 रुपये भर रहे हो, उसके बाद होम लोन ले रखे हो, उसके बाद अलग मोबाइल का EMI भर रखे हो, अलग बाइक लोन ले रखे हो, उसका रेंट भर रहे हो। तो ये सब पैसा आपको क्या हो जाता है कि आप जितना कमा रहे हो, मान लो 50,000 रुपये कमा रहे हो, तो 30-35 हज़ार रुपये आपकी ये इधर ही उधर चला जाता है। आपको बचता है 20,000 रुपये। फिर 20,000 रुपये में आप इमरजेंसी पैसे कहाँ रखोगे, आप की जो कभी हेल्थ इशू हो सकती है, इन सबों पे कैसे बचोगे। तो ये एक ट्रैप होती है। कभी भी आप जो EMI होता है तो आप 1-2 EMI को चलाओ, उसमें जो आपके छोटे अमाउंट होते हैं, जो छोटी अमाउंट वाली EMI होते हैं उसको जल्दी ख़त्म कर लिया करो। मैं टेक्निकल वर्ड में समझाना चाहता हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो। तो आप
क्या करो कि जो छोटे अमाउंट होते हैं उसको जल्दी ख़त्म करो, तो आपके मोरल और जल्दी से ठीक ठाक हो जाएंगे, अगले अमाउंट में रहो। और कभी भी आपकी जो सैलरी होती है उससे 20-25% से ज़्यादा ईएमआई को जाने मत दो, नहीं तो बैंक के पीछे ही आप पूरी ज़िंदगी कमाते रहोगे। तो ये एक ट्रैप होती है। अब इस